अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है, जूझ रही है, न्यूजीलैंड से एक खुशखबरी आई, बड़ी खबर आई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने घोषणा की कि उनका देश कोरोना वायरस से मुक्त हो चला है और अब वहां पर कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला नहीं है। पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर थी, क्योंकि हर देश में हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि कब ये कोरोना वायरस जाएगा, कब इससे मुक्ति मिलेगी। और न्यूजीलैंड ने जो राह दिखाई है, न्यूजीलैंड की सरकार की जो रणनीति हर चरण में कामयाब रही और उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि दुनिया के देशों में ये आस जगी है कि हाँ, ये संभव है, कोरोना वायरस से मुक्ति संभव है, हम भी इससे मुक्ति पा सकते हैं। बस न्यूजीलैंड के अनुभवों से सीख लेनी होगी। और देखा जाए तो न्यूजीलैंड के लिए भी ये कोई बहुत आसान काम नहीं था। देखिए, हम भारत की बात करें तो भारत में और न्यूजीलैंड में 25 मार्च को एक ही दिन लॉकडाउन लगा था। आज देखिए, न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त हो चला है और भारत में जो संक्रमण के मामले हैं 3 लाख को पार कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि रणनीतियों में फर्क है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत से तुलना नहीं भी की जानी चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड के अनुभव से सीख लेने की जोरदार जरूरत है। जेसिंडा अर्डर्न की कामयाबी पर चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत जैसे बड़े देशों से न्यूजीलैंड की तुलना नहीं की जानी चाहिए। एक तो भारत की तुलना में न्यूजीलैंड की आबादी नाम मात्र 50 लाख से कम, यानी दिल्ली से 1/4 के आसपास की है, और भारत से विपरीत न्यूजीलैंड की गिनती विकसित देशों में होती है। खासकर मानव विकास के पैमाने पर न्यूजीलैंड का स्थान काफ़ी ऊंचा, यानी विश्व में 14वां है। इसके बावजूद न्यूजीलैंड की कोरोना कहानी में सीखने को बहुत कुछ है। जहां तक न्यूजीलैंड में आखिरी कोरोना के मामले की बात है तो 17 दिन पहले कोरोना वायरस संक्रमण का आखिरी मामला सामने आया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूजीलैंड में कोरोना की आखिरी मरीज 50 साल की महिला थी, जिसका इलाज ऑकलैंड के एक नर्सिंग होम में हुआ। फरवरी के बाद से सोमवार को पहली बार ऐसा मौका आया जब सभी मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और अब देश में कोई भी संक्रमित नहीं है। देश में अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि अंतिम मरीज के भी कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद देश ने संक्रमण के प्रसार को रोक लिया है। हमें विश्वास है कि फिलहाल के लिए हमने न्यूजीलैंड में वायरस के प्रसार को खत्म कर दिया है, हालांकि आगे भी इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। निश्चित रूप से दोबारा मामले सामने आएंगे, लेकिन यह विफलता की निशानी नहीं होगी। यह इस वायरस की वास्तविकता है, लेकिन हमें पूरी तैयारी रखनी है। कोरोना के खिलाफ न्यूजीलैंड की रणनीति की बात करें तो जब न्यूजीलैंड में मात्र 6 कोरोना मामले पाए गए थे, तभी जेसिंडा ने 16 मार्च को देश में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए सेल्फ आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया। देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अलर्ट के 4 लेवल बनाए। पहले चरण में खतरे का अनुमान लगाना और उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना था, जिसके तहत देश की सीमाओं को बंद कर दिया गया, टेस्टिंग पर फोकस किया गया और संक्रमितों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू की गई। वहीं दूसरे चरण में परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंधों में छूट दी गई। 7 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन की हर हफ्ते समीक्षा की गई। तीसरे चरण में वायरस की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए। फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया गया। वहीं आइसोलेट और क्वारंटाइन लोगों की जांच और देखभाल की गई। चौथे चरण में देश में सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई। सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया और सभी तरह की यात्राओं पर रोक लगा दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि 50 लाख की आबादी वाले देश से संक्रमण खत्म होने के पीछे कई वजह हैं। दक्षिण प्रशांत में स्थित होने की वजह से इस देश के पास यह देखने का मौका था कि दूसरे देशों में यह संक्रमण कैसे फैला। अर्डर्न ने भी तेजी से कदम उठाते हुए देश में संक्रमण की शुरुआत में ही बंद के कड़े नियम लागू किए। देश की सीमाओं को भी बंद कर दिया गया। न्यूजीलैंड में सिर्फ 1500 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 22 लोगों की मौत हो गई। न्यूजीलैंड में वायरस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसका आर्थिक असर बरकरार है। हजारों लोगों की यहाँ नौकरी चली गई है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए 10% तक जिम्मेदार पर्यटन उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया। लेकिन
लोगों के लिए अब अच्छी खबर यह है कि न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। और अगर हम बात करें जेसिंडा की जिंदगी की, तो प्रधानमंत्री जेसिंडा कम उम्र यानी 17 साल में ही राजनीति में प्रवेश कर चुकी थी। विद्यार्थी रहने के दौरान वो वर्कर्स राइट कैंपेन में भाग लिया करती थी। 2008 में लंदन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ की वो प्रेसिडेंट बनी और उसी साल न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में सबसे कम उम्र की सांसद भी बनी। जेसिंडा ट्रंप की विरोधी मानी जाती हैं। राजनीतिक विचारधारा के लिहाज से वे खुद को सोशलिस्ट मानती हैं। वे फेमिनिस्ट हैं। न्यूजीलैंड में बाल गरीबी, हाउसिंग प्रॉब्लम और सामाजिक विषमता के लिए वे खुले तौर पर पूंजीवादी आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार मानती हैं। उनके नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 2017 में 9 साल बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। कोरोना से बेहतर ढंग से निपटने के बाद पिछले हफ्ते आए सर्वे में वो लगभग 60% पॉपुलैरिटी के साथ न्यूजीलैंड की सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री बताई गई। फोर्ब्स मैगजीन ने 2019 में जेसिंडा को दुनिया का 38वां सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना और टाइम मैगजीन ने उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट किया। 2017 में उन्होंने खुद को धर्म से पूरी तरह अलग करते हुए नास्तिक यानी कोई भी धर्म ना मानने वाला घोषित कर लिया। उनकी परवरिश ईसाई परिवार में हुई। वो न्यूजीलैंड की पहली प्रधानमंत्री हैं जो प्राइड परेड में शामिल हुई। एबॉर्शन लॉ को उन्होंने महिलाओं के पक्ष में बदला और इसे अपराध की श्रेणी से बाहर किया। जेसिंडा दुनिया के किसी देश की सबसे युवा यानी 37 साल में वो प्रधानमंत्री बन गई थी, तो जेसिंडा दुनिया के किसी देश की सबसे युवा प्रमुख बनी थी। बेनजीर भुट्टो के बाद वो दूसरी ऐसी महिला है जो देश की मुखिया के तौर पर कार्यकाल के दौरान मां बनी। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के खत्म होने तक चाइल्ड पॉवर्टी को आधा कर दिए जाने की ठानी है। उनके जनहित के कुछ निर्णयों के कारण उन्हें विपक्ष कटाक्ष के तौर पर कम्युनिस्ट भी कहता है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह न्यूजीलैंड की सरकार ने अपने देश को कोरोना वायरस से मुक्ति दिला दी। और देखा जाए तो ये दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि कोरोना वायरस से देश को मुक्ति मिल सकी है और इसके लिए जेसिंडा अर्डर्न की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और एक महिला नेतृत्व को लोग सराह रहे हैं। उनके अब तक के कार्यकाल में ये एक कह सकते हैं कि बड़ा मील का पत्थर है जेसिंडा अर्डर्न के पूरे कार्यकाल में कि उन्होंने एक वैश्विक महामारी से अपने देश को निजात दिला दी है।